वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले लवली। तो मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं और जेनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है और इतने में देखती है कि एक बच्चे का सामान जमीन पर गिरा पड़ा होता है। वह सामान उठाकर उस बच्चे को दे देती है और साथ ही साथ उस बच्चे को प्यार भी करती है दोस्तों। लेकिन वो कुछ गुंडों की नजर ना जेनी के ऊपर पड़ जाती है और वह गुंडे जेनी को रोक कर उसे कहते हैं हमें भी थोड़ा प्यार कर लो मैडम। और दोस्तों इस तरह वो गुंडे उसके साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है तो वह उन गुंडों से कहता है कि सुनो, तुम जानते नहीं हो कि जेनी किसकी गर्लफ्रेंड है। इस पर दोस्तों वो गुंडा उस आदमी से कहता है अच्छा बताओ जरा कौन है इसका बॉयफ्रेंड, जरा बताओ जरा, हम भी तो नाम सुने। वो गुंडों को बताता है कि जेनी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं जय है। और फिर जय का नाम सुनते ही दोस्तों सभी गुंडों के अंदर डर आ जाता है और सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं और अपने बॉस रघु के पास जाते हैं। रघु अपने आदमी से कहता है कि अरे तुम लोग इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो। तब वो लोग रघु को बताते हैं कि सर हमने ना गलती से ना रघु सर हमें बचा लीजिए, क्या हो गया बताओ उसे। कहता है कि हमने जय की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया। दोस्तों रघु ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ रघु अपने आदमी पर काफ़ी गुस्सा भी करता है। फिर हम दिखाते हैं जय को। जय जो देखकर आता है सीधा गुंडों की हालत खराब कर देता है। ये भी नहीं देखता कि किसने क्या कर रहा है, कोई बात तो सुने, कुछ भी नहीं देखता और वो उसका हाथ भी काट देता है जिसने जेनी पर हाथ लगाया था। आखिर में सब गुंडों के साथ इतना मार देता है कि बस उनकी हालत ही बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। उसके बाद जेनी जय को गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है कि इतना खतरनाक है, क्योंकि आज से पहले जेनी ने जय को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। इससे हमें पता चलता है कि दोस्तों जय जेनी से कितना प्यार करता है और अगर कोई आदमी जेनी को हाथ भी लगाता है तो जय उस आदमी को बहुत बुरी हालत कर देता है। अब जेनी अपनी शादी का कार्ड देती है और कहती है मेरे पापा मेरी शादी किसी दूसरे आदमी से कराना चाहते हैं पर मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ, क्या करूँ। फिर जेनी कह देता है कि देखो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना और अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी तो चलो। फिर वो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर भागकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। अब जय जेनी को लेकर अपने साथ काफ़ी दूर चला जाता है और वहाँ पर एक घर भी खरीदता है। दोनों दोस्तों काफ़ी खुश रहने लग जाते हैं। फिर अपने घर पर एक दूसरे से काफ़ी अच्छा प्यार भी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जय जेनी की हर ख्वाहिशें भी पूरी करता है। दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। एक दिन की बात है जेनी अपनी मॉम डैड को कॉल करती है और कॉल पर वो अपने पापा से माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि जेनी ने अपने मॉम डैड की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। पर तभी जेनी के डैड जेनी पर क्या काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि जिस दिन बेटी तुम घर से भाग गई थी ना, तुम हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी और आज के बाद कभी भी हमें कॉल मत करना। इतना कहकर दोस्तों उसके माँ बाप कॉल काट देते हैं। जोनी बेचारी अंदर से काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन तब वहाँ पर जय आता है। जय कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड हमारे रिश्ते को जरूर मंजूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों जय जोनी को बाय कहकर वहाँ पर ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में जय अपने नए बॉस से मिलता है जिसका नाम मोहन है और मोहन ना काफ़ी ठरकी आदमी होता है दोस्तों, क्योंकि मोहन का ऑफिस आते ही सभी लड़कियों से लाइन मारने लग जाता है। और जब जय काम खत्म करके अपने घर वापस आता है तो जेनी जय को सरप्राइज देते हुए कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात सुनकर जय अंदर से बड़ा खुश हो जाता है और साथ ही साथ थोड़ा दुखी भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों क्योंकि जेनी के मॉम डैड जेनी से नाराज है तो अब इसलिए जय जेनी से वादा करता है कि देखो एक दिन मैं तुम्हारे मॉम डैड से तुमको मिलाकर जरूर रहूँगा। जिसके बाद दोस्तों अगले दिन जेनी जैसे कहती कि आज तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाना है। जेनी कहता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, ऑफिस का काम खत्म करके मैं जल्दी आ जाऊँगा। अब जब दोस्तों जेनी अपने घर के बाहर घूम रही होती है तभी वहाँ पर जेनी को अपने पड़ोस की आंटी दिखती है। उनसे कहती है कि आंटी आपको देखकर ना मुझे अपनी मॉम की याद आ गई, पर मेरी मॉम अभी मेरे साथ रहती नहीं है। वो आंटी कहती है कि देखो बेटा मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम इतने में देखते हैं कि आंटी के हस्बैंड आ जाते हैं और वो हस्बैंड यानी कि अंकल आंटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों आपसे मैं इन ओल्ड कपल को ना आंटी के कहकर बुलाऊंगा क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाना। जिसके बाद ऑफिस में हम जय को देखते हैं और सीमा नाम की एक लड़की दोस्तों जय पर लाइन मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जय का ध्यान सीमा पर जाता ही नहीं क्योंकि वह सच्चे दिल से अपनी पत्नी को प्यार करता है, इसलिए वो अपने काम में बिजी होता है। अब एक एम्प्लॉय सीमा पर लाइन मारता है दोस्तों, पर सीमा तो उस एम्प्लॉय को इग्नोर कर रही होती है। तो वो पुलाई क्या करता है कि पता है सीमा को बिरयानी खाने के लिए कहता है। लेकिन इतने में वहाँ पर मोहन आ जाता है। मोहन पता है ना कौन इनका बॉस। तो वह जैसे ही मोहन आता है ना तो वो एम्प्लॉय मोहन की नज़रों से बिरयानी छुपाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन आखिर में मोहन उसकी बिरयानी लेकर चला जाता है। अब ऑफिस के काम खत्म करने के बाद जय जेनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर की जेनी का चेकअप करने के लग जाती है। इसके बाद अंकल आंटी भी जेनी से मिलने हॉस्पिटल आ जाते हैं। पर दोस्तों जय को अंकल आंटी के बारे में पता ही नहीं होता ये कौन है, इसलिए वो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों हैं। मतलब मतलब दोस्तों वो
उनको मिलने ही नहीं देता। इसी वजह से अंकल जय पर थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं कि कैसा आदमी है ये, कि तभी वहाँ पर आंटी भी अंकल को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों अगले दिन की बात है, जब जय ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी सीमा जय के पास आ जाती है और वहाँ सीमा जय को शेड्यूल करने की कोशिश करती है, लेकिन जय उसे कह देता है कि देखो सुनो, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर बेचारी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जब जैनी अपने घर में बैठी होती है, इतने में वहाँ पर आंटी आ जाती है। आंटी जैनी को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तब जैनी उनसे पूछती है कि आंटी, जब आप पहली बार माँ बनी थी तो आपको कैसा लगा था? दोस्तों इस पर आंटी नाराज़ होकर कहती है, बेटा मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। जैनी भी कहती सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। लेकिन आंटी अपनी कहानी आगे बताती है कि जब मेरे पति को ये बात पता चली ना कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो उन्होंने मुझे खुशी खुशी मुझसे कहा कि मुझे सबसे प्यारी तुम हो और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। दोस्तों इसी भरोसे पर अंकल आंटी एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे थे। फिलहाल अब रात के समय जब सीमा अपने घर पर जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे सीमा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इतने में वहाँ पर जय आ जाता है और जय पता ही है आपको कि क्या करेगा, सभी गुंडों को बहुत मारता है। अब गुंडों के मारने के बाद जय सीमा से कहता है कि सुनो, एक लड़की और लड़के के बीच सिर्फ प्यार का ही रिश्ता नहीं हो सकता, बल्कि एक दोस्ती का भी रिश्ता हो सकता है, और आज से मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। सीमा भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और इस तरह दोस्तों ये दोनों यहाँ से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे दिखाते हैं जय जॉनी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। साथ ही साथ जय अब अंकल और आंटी के साथ भी काफ़ी घुल मिल जाता है। एक दिन की बात है कि डॉक्टर जैनी से ऐसे ही कहते हैं कि जैनी की डिलीवरी डेट पास आ रही है, इसलिए तुम्हें जैनी का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपसे जय भी कह देता है कि ठीक है, घर का सारा काम मैं करूँगा और तुम बस आराम करोगे। जय दोस्तों यहाँ से जाने के लिए खाना बनाना चाहता है, लेकिन उसके कपड़े धोता है और सारे काम करता है, पर पता है क्या, जो खाना जय उसके लिए बनाता है ना, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद जय श्री को कॉल करके कहता है कि मैम आप क्या मेरी बीवी के लिए खाना बना सकती हो? मैं आपके घर से लेकर आ जाऊँगा। और श्री भी जय की बात मान कर जैनी के लिए खाना बना देती है। और दोस्तों अब ये जय जाता है और श्री के घर खाना लेने के बाद अब जब वो जैनी को खिलाता है तो उसको खाना बहुत पसंद आता है। अगले दिन दोस्तों वो अपने बॉस से जाकर कहते हैं कि सर मेरी बीवी की गोद भराई है, तो उसके लिए मैं आपको इनविटेशन देने आ रहा हूँ और आप मेरे घर जरूर आइएगा। और दोस्तों ये मोहन भी जय से वादा कर देता है कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। कोई बात नहीं, शाम के समय दोस्तों जय के घर पर गोद भराई की रस्म होती है। सभी लोग जय के घर पर जाने का आशीर्वाद देने के लिए आ रहे होते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर मोहन, सीमा और डॉक्टर भी आती है। सभी लोग जैनी को बहुत प्यार देते हैं। वहाँ मोहन सीमा पर लाइन मार रहा होता है, इसकी मतलब आदत कभी भी नहीं सुधरेगी। पर तभी सीमा मोहन से कहती है कि सर मुझे आपको ना एक गिफ्ट देना है। और दोस्तों वो गिफ्ट देती है, पता क्या उसमें क्या होता है, एक राखी। और इस तरह सीमा मोहन को अपना भाई बना लेती है। जिसके बाद एक रात जैनी को पेट में बहुत दर्द होता है। जब जय जैनी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहाँ जैनी को डिलीवरी होती है और कुछ देर के बाद जैनी को एक बेटी होती है। दोस्तों जय उस बेटी को देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि वो देख रहा था कि जैनी को कितना दर्द हो रहा था उसको जन्म देते हुए, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे पर चिल्लाता भी है कि लेकिन इतने में मैं वहाँ पर श्री आ जाती है। श्री जय पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम एक छोटी सी बच्ची पर चिल्ला क्यों रहे हो, वो अभी अभी जन्मी हुई है, चले जाओ यहाँ से। लगता है दोस्तों जय को अपनी बच्ची से ज़्यादा अपनी पत्नी से ही प्यार है, इसलिए वो अपनी पत्नी को दर्द में देख नहीं सकता। तो वो जब वो बच्ची को जन्म दे रही थी तो आगे जय और जैनी अपनी बच्चे का नाम पायल रखते हैं। और एक दिन की जब पायल जैनी के साथ खेल रही होती है ना, तभी जैनी को देखती है कि जय का मन काफ़ी उदास रहा था। वो कहती है कि तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि बच्ची के आने के बाद मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हो? पर ऐसा नहीं है, देखो तुम मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और दोस्तों यहाँ पर दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। इसके बाद दोनों अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और ऐसे कर करके वो 5 साल बीत जाते हैं। पायल थोड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन की बात है जब जैनी और पायल बीच में घूम रहे होते हैं कि तभी वहाँ जैनी एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके बाद जय उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। श्री के पास श्री जैनी का फुल चेकअप करती है और जब जैनी की बॉडी का चेकअप रिजल्ट आता है तो दोस्तों श्री जो वो रिजल्ट देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जैनी की बॉडी रिजल्ट में HIV लिखा होता है। और श्री सोच रही होती है कि किस मुंह से जय को ये सारी बातें बताएगी। साथ ही साथ दोस्तों श्री को इस बात का भी डर था कि कहीं ये देखकर वो अपना नाम ना खो दे। आपा खो देगा तो क्या होगा, वो चाहते हुए भी श्री को जय को सारी बात बतानी पड़ती है। जय भी ये सब कुछ जानकर बड़ा शौक हो जाता है और श्री से कहता है कि आप जैनी को कुछ मत बताइए, क्योंकि पता नहीं ये जानने के बाद उसके क्या हालत होगी। और दोस्तों यहाँ से जय को अपने सपने में बड़े अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। सपने में जय देखता है कि कुछ गुंडे जैनी के साथ गलत कर रहे हैं और तभी जय की आँख खुल जाती है। जय देखता है कि जैनी अपने कमरे में सो रही है। उसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि जल्दी ठीक हो जाओगी तुम, और मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। दोस्तों जिनकी वजह से
ही उसकी हालत हुई थी, जरा रुकिए जरा। अभी जय अपने ऑफिस में जाकर मोहन से कहता है कि सर मैं इस नौकरी से रिजाइन कर रहा हूँ। दोस्तों जय इसलिए रिजाइन कर रहा होता है क्योंकि जय अपना पूरा वक्त जैनी के साथ गुजारना चाहता है। अब एक दिन की बात है, जैनी और जय अपने घर में काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जैनी के मॉम डैड आ जाते हैं। जैनी अपने मॉम डैड को देखकर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिल रही होती है। उनको रात के समय जैनी की डैड जैसे कहते हैं कि चलो आज थोड़ा ड्रिंक हो जाए, पर जय कहकर मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। लेकिन दोस्तों असलियत में तो जैनी ने जय को ड्रिंक करने से मना किया होता है। अगली सुबह की बात है, जब जय और जैनी के मॉम के डैड मंदिर जाते हैं। मंदिर में दोस्तों हमें मोहन भी दिखाई देता है और मोहन मंदिर में एक लड़की पर लाइन मारा होता है। बताओ यार, ये गलती से मोहन पानी में गिर जाता है, जब मोहन को बचाता है। उसके बाद वह सभी घर आ जाते हैं। दोस्तों अब रात के समय जय अपनी बेटी पायल के साथ बीच पर खेल रहा होता है। उसे देखकर जैनी की मॉम जैनी से कहती है कि बेटी तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें जय जैसा पति मिला। वो क्या आगे कहती कि एक दिन जय हमारे घर पर आया था और जय ने तुम्हारे डैड को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे डैड जय पर ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उसकी बेइज्जती करके वो वहाँ घर से भगा दिया था। दोस्तों ये सारी बात सुनकर जैनी अंदर से काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि जय की कोई माँ बाप नहीं थे और ये सारी चीज़ें बस वो जैनी के लिए कर रहा था। अगली सुबह जैनी के मॉम डैड अपने घर पर आ जाते हैं। तब जैनी जैसे कहते कि मैं जानती हूँ तुम मेरे माँ बाप के पास गए थे और मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। इतना कहने के बाद दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। जिसके बाद जय श्री से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि जैनी को HIV कैसे हुआ। तब जय श्री से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जैनी को HIV कैसे हुआ और यहाँ पर से वो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि दोस्तों जब एक दिन की जय और जैनी पायल के साथ बीच पर घूमने गए थे, वहाँ शिव नाम का एक आदमी बलून बेच रहा था और होता है कि ये सभी तभी वो शिव एकदम से जैनी से टकरा जाता है। शिव के टकराने पर जैनी को सुई घुसने का एहसास होता है और ये देखकर जय को बड़ा गुस्सा आता है कि वो शिव का नाम गला पकड़ लेता है और लेकिन जैनी कहती है कि रहने दो और वह उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है। जिसके बाद जय को शिव पर शक होने लगा था और उसके बाद जय शिव की जासूसी करता रहा। तब उसको पता चला कि शिव के पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे लगने से लोगों को HIV होने लग जाता है और दोस्तों ये इंजेक्शन शिव ने जैनी को भी लगाया था जो उसे सुई जैसा एहसास हुआ था। ये वही जय इसके बाद शिवा के पीछे पीछे उसके अड्डे पर जाता है और वहाँ पर जय को पता चल जाता है कि शिव अकेला यह काम नहीं कर रहा बल्कि शिव के साथ उसकी पूरी टीम होती है। जय उन सभी गुंडों को बहुत मारता है और एक एक करके जय सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। आखिर में जय शिव को भी मार देता है, नहीं छोड़ता उसको। दोस्तों हालांकि उसको मारता तो नहीं है लेकिन शिव को बंदी बनाकर रखता है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। जयश्री कहते हैं कि तुम्हें जाने की इलाज के लिए ना हमें लंदन लेकर जाना होगा। इसके बाद जयश्री भी अपने घर वापस आता है और देखता है कि जैनी को चक्कर आने लगे हैं और बेचारी चक्कर की वजह से जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद जय जल्दी से जैनी को श्री के पास लेकर जाता है। हॉस्पिटल में श्री भी उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें एक छोटी सी बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन दोस्तों जैनी की हालत खराब होते हुए देखकर जय काफ़ी घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। जय को इस बात का डर था कि कहीं वो जैनी को खो ना दे, पर तभी वहाँ देखते कि आंटी की तबीयत भी काफ़ी खराब हो गई थी और अब अंकल की भी आंटी के हॉस्पिटल में लेकर आए हुए थे। अंकल से कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, अंकल आंटी बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अंकल कहते हैं कि बेटा तुम्हारी आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर दोस्तों जय को बड़ा दुख होता है और जय भी अंकल को गले लगाकर रोने लग जाते हैं। इसके बाद आंटी का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन दोस्तों जय को हर समय इस बात का डर सता रहा था कि कहीं जैनी को भी कुछ हमें छोड़कर चली गई तो हमेशा के लिए तो क्या होगा। पायल जैसे ही पूछती है कि पापा मम्मी को क्या हुआ। जय कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बुखार होकर आ जाएगी, जल्दी हो जाएगी। अगले दिन दोस्तों जय मोहन के पास जाता है। मोहन कहता है कि देखो तुम्हारी बीबी जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम्हारे पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि ये मोहन दिल का बुरा आदमी नहीं है, बस नज़र का बुरा है। अब यहाँ से हम शिव के पास जाता है वो और कहता है कि मैंने तुम्हारे बाकी साथियों को ढूंढ कर उन्हें जान से मार डाला है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। शिव बताता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे कचरे में छोड़कर चली गई थी और तब मैं भूखा प्यासा मौत से लड़ रहा था। उस दिन से मुझे औरत के नाम से नफरत हो गई और इसलिए सभी औरतों को मार देना मेरा लक्ष्य था। यहाँ से निपट कर दोस्तों जय अब जैनी को लेकर लड़ना चाहता है। वहाँ पर वो जैनी का सबसे अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा होता है। जय को हमेशा जैनी की चिंता होती है, लेकिन डॉक्टर के काफ़ी मेहनत के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और फिर आखिर में श्री जय को आकर खुशखबरी सुनाती है कि जैनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये सुनकर जय की खुशी का ठिकाना नहीं होता दोस्तों। लेकिन इसके बाद जैनी श्री से पूछ लेती है कि डॉक्टर आखिर मुझे कौन सी बीमारी हुई थी। उससे सच्चाई बताते हुए कहती कि तुम्हें HIV हुआ था, पर तुम्हारे पति की वजह से तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो और तुम्हारा पति सच में तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये सब जानकर दोस्तों जैनी अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जब जय दोबारा शिव के पास जाता है कहता है कि मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि मैं दूसरी औरतों को मार डालूं। और जो भी इंसान दूसरी औरतों पर आंखें उठाकर देखता है ना तो सोचो हमेशा अकेले में उसकी जान ले लूँगा। इतना कहने के बाद दोस्तों जय शिव को मार डालता है और यहाँ से जय और जैनी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर